हे हेलो वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग थ्योरी पार्ट में अपना सेकंड यूनिट कर रहे थे, जो कि हमारे यूपी के एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने मोटिवेशनल के बारे में, जो हमारा मोटिवेशन चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेशंस पढ़ी थी। बट हमको उसका थ्योरी पढ़ना था, जो कि हमारे कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। जैसे कि मैस्लो ने है नीड्स हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है, मैकलीलैंड की थ्योरी है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है। ये सारी थ्योरियां हैं। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फर्स्ट नंबर की थ्योरी आती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने मोटिवेशन थ्योरी को 2 टाइप में डिवाइड किया था। पहले हम लोगों ने कंटेंट थ्योरी बोला था, दूसरे को हम लोगों ने प्रोसेस थ्योरी बोला था, और कंटेंट थ्योरी को हम लोग नीड थ्योरी भी बोलते हैं। तो नीड थ्योरी के बारे में जैसा कि आपने देखा कि मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है, और इन्होंने ये थ्योरी दोस्तों 1943 में 1943 में अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उनका मानना क्या था दोस्तों अब्राहम मैस्लो का। इस सिद्धांत को सबसे पहले जान लीजिए। ये जो हमारा ये सिद्धांत है, जो मॉडल है, इस सिद्धांत को हम लोग मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और मैस्लो ने इंसान की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, ठीक है, 5 टाइप में डिवाइड किया है मैस्लो ने, ठीक है। तो ये 5 टाइप कौन कौन से हैं, ये है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बॉटम टू टॉप देखना है आपको। फर्स्ट जो हमारी नीड्स होती है कि हमारे मैस्लो ने कहा है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है, इसको पूरा किए बिना हम जो ह्यूमन है वो 3rd नीड पे, 4th नीड पे, 5th नीड पे नहीं जा सकते। सबसे पहले हम ये पूरा करेंगे, फर्स्ट नीड, फिर 2nd नीड पूरा करेंगे, 3rd नीड करेंगे, तब 4th में, तब 5th में, सीक्वेंस वाइज चलेगा। ऐसे नहीं कि आप जंप करके पहुंच जाओगे। क्यों पहुंचोगे भाई? पहली जो हमारी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड है। अब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है, अगर हम उसको नहीं पूरा करेंगे वो तो कैसे 2nd लेवल पे जा पाएंगे हम लोग। अब वही जानना है हम लोग को, आखिर ये बायोलॉजिकल नीड्स है क्या, इसके अंदर क्या आता है, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जिसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है हमारी फर्स्ट क्या है जो नीड्स है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स है। तो दोस्तों ये ऐसी ज़रूरत होती है जिसको पूरा किए बिना हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बिना हम लोग कह सकते हैं जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। तो ये कौन सी नीड्स है हमारी दोस्तों? ये जो नीड्स है हमारी, इसमें हमारी भूख है, प्यास है, और हमारे क्या होते हैं कि नींद है, और एक्स्ट्रा अदर चीज़ें जिनके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हवा, सांस लेना है, हवा है, पानी है, ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें भूख लगी है भैया, तो हम खाना खाने की सोचेंगे ना, चाहे वो हम किसी भी तरीके से खाएं, चाहे वो चोरी करके खाएं, चाहे कैसे भी खाएं। हम ये तो नहीं सोचेंगे कि हम अपने 2nd जो हमारी नीड है और 3rd जो नीड है कि हम उसके बारे में सोचेंगे। तो 2nd नीड जैसा कि हमारा था जो था सेफ्टी नीड। सेफ्टी मतलब जो हमारे पास उसके धर्म, इन सब की सेफ्टी करना, लव के बारे में सोच रहा, भाई हमें भूख लगी तो हम खाना खाएंगे, ना कि प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट नीड आपने देखा, पहली जो हमारी है साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स है वो हमारी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, सांस लेना, हवा, पानी, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नीड्स हैं। और जैसे कि कहते हैं ना कि हम लोग किसके बारे में पढ़े, नीड्स के बारे में, आवश्यकता के बारे में। तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है भैया। हमारी जो आवश्यकताएं हैं तो वही तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हमारी आवश्यकताएं ही नहीं होंगी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी 2nd जो नीड्स है, 2nd नीड्स के बारे में, सेफ्टी नीड्स। जी हाँ, सेफ्टी नीड्स की बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो आता है, 3rd आता है हमारा, सेफ्टी नीड्स आता है, ठीक है। 2nd जो आता है हमारा सेफ्टी नीड्स आता है। सेफ्टी नीड्स क्या है? जब हमने अपनी फर्स्ट जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरी कर ली, तब हमारी क्या हुई, सेकंड नीड आई भैया। दूसरी हमारी जो आवश्यकता है उसको हमको पूरी करना है। अब इस सेफ्टी नीड में हमारी कौन कौन सी नीड्स आती हैं? वो हमारी साइकोलॉजिकल होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, और हमारी कौन सी होती हैं, हमारी जो कि फिजिकल होती हैं, ठीक है। फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये हमारी नीड्स होती हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, सेफ्टी करना होता है। अभी नीड्स में क्या क्या आता है? जैसे अगर हम फिजिकल नीड्स की बात करें तो फिजिकल नीड्स में हमारी जैसे दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, आक्रमण हो गया, बीमारियां हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी, इनसे बचाव करना, ये हमारी सेफ्टी नीड के अंतर्गत आता है, फिजिकल नीड के अंतर्गत आता है। देन हमारी इकोनॉमिक में क्या आता है? इकोनॉमिक जो हमारी सेफ्टी होती है उसमें हमको ये है कि हमारी जॉब सिक्योर हो, हम ओल्ड एज के लिए अपने पैसे को सेव कर रखें, कभी इमरजेंसी के लिए हमारी इकोनॉमिकल रूप से, मतलब
हम लोग स्ट्रांग हो, इतना भी ना हो कि हमें इधर उधर भटकना पड़े। ये हमारी सिक्योरिटी होती है। देन हमारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मीन्स जो हमारी कह सकते हैं जो हमारी सारी नीड्स हैं ना, जैसे कि हम सहानुभूति की आशा करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये हमारी क्या होती है साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनका अर्थ क्या होता है जो हमारी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो अनिश्चितताएं हैं ना, उन सारी अनिश्चितताओं से मुक्ति हो जाना, फ्री हो जाना, तो ये हमारी किस में आती है साइकोलॉजिकल नीड्स में आती है। तो जब हमने पहले क्या नीड्स आई हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आई, जो हमारी की सिंपली नीड है, सबसे बेसिक नीड हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। देन सेफ्टी की बात आई, जो हमने आज अपने लिए सिक्योर किया है खाना कपड़ा और मकान, तो वो कल हमारे पास रहे। ऐसा ना हो कि आज तो मुझे मिल गया बट कल वो हमें ना मिले। आज मैं यहाँ पे हूँ बट हम कल उस जगह पे ना रहे। आज मेरी नौकरी कल नौकरी ना रहे। आज मैं खा के सो रहा हूँ कल मुझे भूखे सोना ना पड़े। तो ये हमारी सेफ्टी नीड में आती है, ठीक है। देन हमारी जो आती थर्ड नंबर की, जिसको हम लोग सोशल नीड्स भी बोलते हैं या फिर लव बिलोंगिंग बोलते हैं। अब लव बिलोंगिंग की बात करें कि भैया जब हमारे पास बात करें तो हमारे पास जब पहली नीड्स, हमारे पास पहले क्या नहीं था, खाना नहीं था, खाना वाना मैंने खाया, घर बनाया, ठीक है। फिर सेफ्टी उसकी सुरक्षा भी कर ली। अब क्या हुआ, अब हमारे अंदर क्या हुआ, लव बिलोंगिंग मीन्स क्या है, तो होता है दोस्तों लव बिलोंगिंग। हम लोग क्या है, एक ह्यूमन है, मीन्स वी आर अ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बींग्स है। तो हमारे अंदर ये जो इमोशंस हैं ये तो पहले से ऑलरेडी होते हैं। वाटसन के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर फियर, एंगर, लव, ये जो होती है ना हमारी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो हमने जब अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, 2 नीड्स तो पूरी कर ली, 2 लेवल तो हमने चढ़ लिए, 3rd लेवल जो आया तो अब लगेगा यार हमें दोस्ती करना चाहिए, हमें जो है क्या करना चाहिए, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में शामिल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी में आती है, लव बिलोंगिंग में आती है। अब वो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, ये सारे हो सकते हैं जिनसे आप कुछ कह सको, अपना शेयर कर सको, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये लेवल भी हम लोगों ने पार कर लिया। मिस्त्री पहले में हम लोगों ने रोटी कपड़ा मकान ढूंढा, दूसरे में हम लोगों ने सिक्योरिटी कर ली, ये सब चीज़ें हमारे पास सिक्योर रहे, हमसे छीनी ना जा पाए। 3rd में अब हमको लगा कि भैया अब हमको ये सब चीज़ें मिल गई हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, एक फैमिली चाहिए, एक दोस्त चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब जो हमारा 4th नंबर पे आता है, 4th नंबर पे हमारा क्या आएगा, स्टीम नीड्स। अब स्टीम नीड्स की बात करें दोस्तों, स्टीम नीड्स में हमारा क्या आता है, स्टीम नीड्स में क्या होगा दोस्तों, अब वो इंसान क्या चाहेगा, अब तो मुझे ये सब मिला, अब मेरी लोग क्या करें, अब मेरी लोग इज्जत करें, वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें वो उसकी इच्छा होगी कि वो करें। एक व्यक्ति चाहेगा कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो, मेरी वैल्यू हो। तो इसमें टू टाइप्स आते हैं। 2 टाइप में इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हमारी अगर बात करें तो इंटरनल में हमारी क्या आएगा कि हमारी जो पावर है, अचीवमेंट है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। और एक्सटर्नल में हमारी मतलब सेल्फ स्टेटस वगैरह की बात करेंगे। तो ये हमारी स्टीम नीड्स होते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है लास्ट और 5 जो कि हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जो कि सबसे टॉप लेवल का होता है। यहाँ तक कहते सभी नहीं पहुँच पाते, बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या दोस्तों, तो मैस्लो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, महत्व को डेवलप किया। और ये इन्होंने इसका एक ऐसा स्तर बताया कि ऐसा स्तर होता है कि सभी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सबको यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, कुछ ही पर्सन होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये होता क्या है पर जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है दोस्तों खुद को समझना, अपनी पर्सनालिटी को समझना और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, आपकी पोटेंशियल को सही तरीके से समझना, अपनी इंपॉर्टेंस को समझना। तो ये क्या होता है, मिस कह सकते हैं कि भैया अब हमने सब कुछ तो कर लिया ना, सब कुछ जान लिया कि हम मानिए कि मुझे IAS का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे नेट निकालना है, मुझे राजस्थान का एग्ज़ाम निकालना है, UPLT निकालना। हमने एक गोल बनाया, अब मैंने उस गोल को पा लिया है, भैया मैंने इस चीज़ को पा लिया है, मेरा टारगेट हो गया पूरा। तो ये हमारा होता है खुद की वैल्यू करना, खुद की पोटेंशियल पावर को बढ़ाना, खुद के बारे में जानना कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, ये जानना। मीन्स इसको हम लोग आत्मानुभूति क्या भी कह सकते हैं। मीन्स कि ये जो हमारी थ्योरी है इसको तो मीन्स इस थ्योरी को हम लोग आत्म अनुभूत की थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है। सब कुछ करके अपने बारे में भैया मैं कौन हूँ ये जानना, खुद की इंपॉर्टेंस समझना, खुद की वैल्यू समझना, ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है। और यहाँ तक सभी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि क्या होता है कि उनकी जो ये हमारी जो मैस्लो ने 5 जो नीड्स दी है ना, वो उसी में करता रहता है। क्योंकि भाई फिर क्या हुआ, हमने तो अपना घर वो खाने पीने की सुरक्षा कर ली, खाना ढूंढ लिया, रहना ढूंढ लिया, कपड़ा ढूंढ लिया, फैमिली ढूंढ ली। अब उसी में वो क्या रहता है, इंसान उसी में घूमता रहता है, अपनी जो इच्छाएं उसी के अंदर होती है। हमने आज ये खाना खाया तो मुझे इससे अच्छा खाना खाना है, आज मैंने इस ब्रांड का कपड़ा पहना, कपड़े भी ब्रांडेड पहनना है, गाड़ी ब्रांडेड चाहिए, एक स्टेटस मेंटेन करने लगता है, ठीक है। इतने में ही वो घूम जाता है, बट खुद को डेवलप नहीं कर पाता है। यहाँ तक जो होते डेवलप करने के लिए वो बहुत कम
कम ही लोग होते हैं जो हमारी जो कहते हैं जो 5th वाला हमारा स्टेज है वो बहुत रेयर स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ तक सभी नहीं पहुँच पाता कि सब लोग अपने गोल को टारगेट करके पूरा कर लें। अभी हम लोग को लगता है हमें एक जॉब चाहिए, एक जॉब मिल जाए, तो हमें मानिए आज नौकरी मिल गई तो हम लोग कुछ लोग होंगे कि उसी जॉब के साथ वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, उसी में वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उतने में ही रह लेंगे। बट कुछ लोग का टारगेट होगा कि भैया मुझे ये करना है, तो चाहे जैसे करना है, पहले मुझे एक सिंपल चाहिए ताकि मैं अपना खर्चा वर्चा निकाल लूँ, एक नौकरी कर लूँ, फिर आगे चल के मैं क्या करूँ, अपने गोल को पा सकूँ, अपने गोल को अचीव कर सकूँ। तो ये हमारी सेल्फ अचीवमेंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मैस्लो की थ्योरी थी। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, याद रखना है आपको। मैस्लो ने 1943 में हायरार्की और नीड थ्योरी दी थी और इन्होंने 5 टाइप में इसको डिवाइड किया था और इन्होंने ये जो थ्योरी बनाई थी ह्यूमन की बिहेवियर के बारे में जानने के लिए बनाया था। और जो लास्ट में हमारी तीन जो होती है इसको लोअर लेवल की कहते हैं और अपर की जो 2 होती है इसको अपर लेवल की थ्योरी बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों मैस्लो की थ्योरी को। नेक्स्ट कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग की जो सेकेंड थ्योरी मैक्लीलैंड की थ्योरी आएगी, फिर हेर्ज़बर्ग की थ्योरी है और स्पीयरमैन की थ्योरी है और रेनफोर्समेंट थ्योरी है। इन सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।